नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है आज की हमारी एक नई वीडियो में। आज हम आप सब लोगों से बात करने वाले हैं उत्तराखंड में केदारनाथ के ऊपर स्थित वासुकी ताल के बारे में। संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे, यानी उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे आप सब लोगों को। तो चलिए बात करते हैं वासुकी ताल के बारे में। उत्तराखंड के हर एक मंदिर, पहाड़, सरोवर, ताल, नदी का संबंध पौराणिक कथाओं से है। साथ ही वे पहाड़ों पर स्थित होने के कारण सैलानियों व ट्रैकर्स के बीच रोमांच का केंद्र भी है। इन्हीं में से एक है केदारनाथ मंदिर से 8 किलोमीटर ऊपर स्थित वासुकी ताल। जी हाँ, सही सुना आपने, वासुकी ताल केदारनाथ से भी ऊपर स्थित है, जिसका ट्रैक कुल 24 किलोमीटर का है। इस ताल का संबंध भगवान विष्णु से है, इसलिए इसे वासुकी ताल के नाम से भी जाना जाता है। आज हम आपको वासुकी ताल से संबंधित हर चीज के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड के केदारनाथ में स्थित वासुकी ताल के बारे में कुछ बातें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वासुकी ताल का इतिहास। मान्यता है कि रक्षाबंधन के पावन अवसर पर स्वयं भगवान विष्णु ने इस सरोवर में स्नान किया था। तब से इस स्थल की महत्ता भक्तों के बीच बढ़ गई। एक अन्य मान्यता के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन इस सरोवर में स्वयं वासुकी नाग के दर्शन होते हैं। वासुकी नाग को सभी नागों का राजा माना जाता है। सावन के महीने में केदारनाथ में स्थित शिवलिंग पर ब्रह्म कमल चढ़ाए जाते हैं। यह ब्रह्म कमल वासुकी ताल के आसपास ही मिलती हैं। केदारनाथ मंदिर के पुजारियों के द्वारा इस ताल तक पहुंचकर ब्रह्म कमल लाए जाते हैं, जिन्हें केदारनाथ के शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि वासुकी ताल कहाँ स्थित है। तो वासुकी ताल उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में सोनप्रयाग के पास स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 4135 मीटर है। इसकी चढ़ाई वहां से शुरू होती है जहां से केदारनाथ की चढ़ाई शुरू होती है। वासुकी ताल के ट्रैक के बारे में चलिए अब हम बात करते हैं। यदि आप वासुकी ताल होकर आना चाहते हैं तो इसके ट्रैक के बारे में जानना भी आवश्यक है। इसका ट्रैक गौरीकुंड से शुरू होता है, जो केदारनाथ होता हुआ आगे जाता है। इसलिए जो भक्तगण केदारनाथ के दर्शन करने आते हैं, उनमें से कुछ भक्त आगे वासुकी ताल भी होकर आते हैं। चलिए बात करते हैं गौरीकुंड से वासुकी ताल की दूरी कितनी है। तो गौरीकुंड से वासुकी ताल की दूरी 24 किलोमीटर है। वाह, इसे आप एक दिन में पूरा नहीं कर सकते। इसके लिए आप सबसे पहले गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर जाएं, जो कि 16 किलोमीटर का ट्रैक है। इस ट्रैक में आपको सभी प्रकार की सुविधाएं जैसे कि मेडिकल, खाने पीने की दुकानें, विश्राम गृह, शौचालय इत्यादि सब मिलेगा। इसके साथ ही आप चाहें तो केदारनाथ तक का ट्रैक पैदल कर सकते हैं, या फिर इसके करने के लिए पालकी, घोड़ा, पिट्ठू इत्यादि कई तरह की सुविधाएं भी आपको उपलब्ध हैं। इन सभी के अलावा आप गुप्त काशी के पास फाटा एयरबेस से हेलीकॉप्टर लेकर सीधे केदारनाथ मंदिर भी पहुंच सकते हैं। केदारनाथ पहुंचने के बाद वहां के मंदिर के दर्शन करें। वहां पास में स्थित आदि शंकराचार्य की समाधि, भीमशिला व श्री भैरवनाथ मंदिर के दर्शन करना ना भूलें। वासुकी ताल का ट्रैक एक दिन में पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां ऊपर रुकने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसलिए उस दिन केदारनाथ मंदिर के पास में ही स्थित केदारनाथ बेस कैंप में मंडल निगम के द्वारा जो कैंपस या कमरे दिए जाते हैं, वहां रुकें और अगले दिन सुबह सुबह वासुकी ताल के लिए निकले। केदारनाथ से वासुकी ताल की दूरी 8 किलोमीटर की है। आप केदारनाथ से सुबह जल्दी वासुकी ताल के लिए निकले, ताकि दिन छिपने से पहले वापस केदारनाथ पहुंचा जा सके। यह कुल 16 किलोमीटर का ट्रैक हो पाएगा, लेकिन ध्यान रखें दिन छिपने से पहले तक केदारनाथ बेस कैंप पहुंच जाए, क्योंकि रात में यह क्षेत्र जो है ट्रैक के लिए सुरक्षित नहीं माना जाता है। दरअसल केदारनाथ का यह संपूर्ण क्षेत्र केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य के अंतर्गत आता है, जिसमें कई जंगली भालू देखे जा सकते हैं। इसलिए आप सुबह सुबह वासुकी ताल के लिए निकल जाएं। एक बात का और ध्यान रखें,
केदारनाथ तक के ट्रैक में आपको जो सभी प्रकार की सुविधाएं मिल रही थी वह वासुकी ताल के ट्रैक में नहीं मिलेंगी। केदारनाथ से वासुकी ताल बहुत कम लोग ही जाते हैं और यहाँ सुविधाएं नाम मात्र ही हैं, या यूं कहें कि है ही नहीं है। इसलिए आप अपने खाने पीने का सामान साथ में लेकर चलें। वासुकी ताल जाने के लिए शुरुआती 4 किलोमीटर का ट्रैक सही है, लेकिन उसके बाद 3 किलोमीटर के लिए सीधी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। कुल 7 किलोमीटर का ट्रैक करके आप वासुकी पहाड़ी के शिखर पर पहुंच जाते हैं। फिर यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर नीचे जाकर आप वासुकी ताल तक पहुंच जाएंगे। चलिए बात करते हैं वासुकी ताल की सुंदरता के बारे में। केदारनाथ के बाद 8 किलोमीटर का जो ट्रैक आपने बिना सुविधाओं के किया है और जो कठिनाई झेली है वह वासुकी ताल पहुंचकर व्यर्थ नहीं जाएगी। यहाँ पहुंचकर आपको इसकी सुंदरता का अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा। साथ ही वासुकी के शिखर से आपको हिमालय की चौखंबा पहाड़ियों के मनोहर दृश्य देखने को मिलेंगे, वो अलग है। इसके बाद जब आप 1 किलोमीटर की ढलान पर वासुकी ताल पहुंचेंगे तो यहाँ उगे ब्रह्म कमल देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। यहाँ आपको असंख्य ब्रह्म कमल देखने को मिल जाएंगे, इसलिए इसे लैंड ऑफ ब्रह्म कमल भी कहा जाता है। इन्हीं ब्रह्म कमलों को सावन के महीने में केदारनाथ के शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। यदि आपके पास टेंट है तो वासुकी ताल के आसपास कैंप लगाने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध है, इसलिए आप आसानी से यहाँ कैंप लगा सकते हैं। यदि आपके पास कैंप नहीं है तो समय रहते यहाँ से निकल जाएं, ताकि दिन छिपने से पहले पहले केदारनाथ के बेस कैंप तक सुरक्षित पहुँच सके। चलिए बात करते हैं वासुकी ताल कब जाना चाहिए आपको। चूँकि हमने आपको बताया यह ताल केदारनाथ मंदिर से 8 किलोमीटर ऊपर ट्रैक करके स्थित है, इसलिए यहाँ जाने का समय केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने व बंद होने पर निर्भर करता है। केदारनाथ मंदिर के कपाट मई माह में अक्षय तृतीया के दिन खोल दिए जाते हैं व उसके बाद दीपावली के अगले दिन से बंद कर दिए जाते हैं। सर्दियों में 6 माह तक केदारनाथ के कपाट भीषण बर्फबारी के कारण बंद हो जाते हैं। उस समय वहाँ के स्थानीय नागरिक भी नीचे रहने चले जाते हैं और केदारनाथ जाने के सभी मार्ग पूरी तरह बंद हो जाते हैं। इसलिए आप मई माह से लेकर अक्टूबर माह के बीच में वासुकी ताल की यात्रा कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं वासुकी ताल कैसे जाएं। इसके लिए आपको सबसे पहले उत्तराखंड के ऋषिकेश, देहरादून या हरिद्वार पहुंचना पड़ेगा। फिर वहां से सोनप्रयाग के लिए स्थानीय बस, टैक्सी या कार लेनी होगी। सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर दूर है गौरीकुंड। यहाँ से शेयर्ड जीप में बैठकर गौरीकुंड पहुँचना पड़ेगा। चलिए गौरीकुंड से केदारनाथ की 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू होती है। आप चाहें तो पैदल केदारनाथ का ट्रैक कर सकते हैं या फिर वहाँ उपलब्ध पालकी, घोड़ी, खच्चर इत्यादि की सुविधा ले सकते हैं। इसके अलावा आप गुप्त काशी के पास स्थित फाटा एयरबेस से हवाई सेवा के द्वारा सीधे केदारनाथ भी पहुंच सकते हैं। वहां केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के पश्चात आप आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि को भी देख सकते हैं और कुछ देर वहां बैठकर ध्यान लगा सकते हैं। फिर एक दिन वहीं रुककर अगले दिन सुबह जल्दी वासुकी ताल के लिए निकल जाएं और उसी दिन वापस केदारनाथ बेस कैंप पहुँच जाएं। अगले दिन केदारनाथ से वापस गौरीकुंड पहुंचकर अपने अपने शहर के लिए निकल जाएं। आपको ये जानकारी वासुकी ताल की कैसी लगी? यदि आपके किसी भी काम ये जानकारी आई हो, आपके लिए किसी भी प्रकार से महत्वपूर्ण रही हो और हमारा उद्देश्य यही है कि ये जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचे, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए कॉमेंट भी करें ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियोज़ बना सकें। धन्यवाद।